जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्मी जीके जीएस में। आज के वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडियन आर्मी और टीए आर्मी में सिलेक्टेड क्वेश्चन रहे हैं। इसमें भाग 1 में सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन रहेंगे और भाग 2 में सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा सरदार पटेल की एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा भरूच, ऑप्शन नंबर डी साबरकांठा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 20 का सही हो जाएगा नर्मदा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा महिलाओं के लिए निम्न में किसमें स्थान आरक्षित है? उसके ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा बंगाल का पुराना नाम क्या है? इसके ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए कामरूप, ऑप्शन नंबर बी वत्स, ऑप्शन नंबर सी गौड़, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य। इसको कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर रहेगा गौड़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद हाथी, ऑप्शन नंबर बी नीलगाय, ऑप्शन नंबर सी बंगाल टाइगर, ऑप्शन नंबर डी गैंडा असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा गैंडा असम। गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क इसका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945। ये भी क्वेश्चन बन के आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अभ्रक का विश्व में अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? इसके ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए 1857, ऑप्शन नंबर बी 1803, ऑप्शन नंबर सी 1757, ऑप्शन नंबर डी 1748। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी जयदेव।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की रचना की थी। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, खजुराहो गुफा किस राज्य में है? इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, वायुसेना का कौन सा पायलट 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी क्षेत्र में उतर गया था? ऑप्शन नंबर ए नचिकेता, ऑप्शन नंबर बी अभिनंदन, ऑप्शन नंबर सी बुंदेला, ऑप्शन नंबर डी जयदेव। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपका 100% पता होगा, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। इसका क्वेश्चन रहेगा, लाल ग्रह के रूप में कौन से ग्रह को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। मंगल इसका सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी ये गलत हो गया था, सॉरी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2:3, ऑप्शन नंबर बी 3:2, ऑप्शन नंबर सी 3:4, ऑप्शन नंबर डी 3:5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 20 का सही हो जाएगा 3:2। दोस्तों तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो दोस्तों चलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 20 का सही हो जाएगा उड़ीसा। और ये किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? ये महानदी पर बनाया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन खत्म। अब भाग 2 सामान्य विज्ञान के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा सामान्य विज्ञान का, ध्वनि का सबसे अधिक वेग किसमें पाया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टील, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी वायु, ऑप्शन नंबर डी निर्वात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए स्टील। स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, शक्ति का मात्रक क्या है? इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है?
तो दोस्तों इसके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी समय, ऑप्शन नंबर सी लंबाई, ऑप्शन नंबर डी तापमान। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन। विस्थापन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा बल का सही रूप है। ऑप्शन नंबर ए एफ बराबर एम ए सी, ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर एम ए, या ऑप्शन नंबर सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर एम ए। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है। तो दोस्तों ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन रहेगा क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए CFC, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी Hg, ऑप्शन नंबर डी CHCl3। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी CHCl3। एक क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन से रोग जल जनित नहीं हैं। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए आंत्र ज्वर, ऑप्शन नंबर बी अमीबा पेचिस, ऑप्शन नंबर सी हैजा, ऑप्शन नंबर डी दमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी दमा। जो दमा बीमारी है यह जल से नहीं फैलती है, यह श्वास संबंधी बीमारी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा फैलती है। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा फैलती है। तो ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा ओजोन गैस का सूत्र है। इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए O, ऑप्शन नंबर बी O2, ऑप्शन नंबर सी O3, ऑप्शन नंबर डी H2O। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी O3। O3 ओजोन का सूत्र होता है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी यकृत ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है, मतलब 2 होती है, जो मटर के दाने के समान होती है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हीरा विद्युत का है। दोस्तों ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए कुचालक, ऑप्शन नंबर बी सुचालक, ऑप्शन नंबर सी उभयधर्मी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कुचालक। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा रक्त एक ऊतक है। ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए मांसपेशीय ऊतक, ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन रहेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए एथेन, ऑप्शन नंबर बी मेथेन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन रहेगा सोडियम का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? चलिए दोस्तों तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए Hg, ऑप्शन नंबर बी Ci, ऑप्शन नंबर सी Na, ऑप्शन नंबर डी H। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Na सोडियम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। दोस्तों चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एंजाइम है। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। प्रोटीन इसका सही हो जाएगा। एंजाइम प्रोटीन है। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है, जिसमें हमने 15 सामान्य विज्ञान और 15 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लिए थे। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।